क्या आपको मालूम है कि इंटरनेट पर एक ऐसी पजल भी आई थी जिसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सके। और सबसे अजीब बात, जो लोग इसके फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे उन्होंने बाद में इसके बारे में बहुत कम बात की। ये कोई मूवी नहीं, ये 2012 की एक रियल इंटरनेट मिस्ट्री है जिसे दुनिया सिखाडे 3301 के नाम से जानती है। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें 4chan को समझना होगा। ये एक एनोनिमस इंटरनेट फोरम है जहां लोग बिना अपनी आइडेंटिटी बताए पोस्ट करते हैं। इसी जगह से कोई मशहूर इंटरनेट मूवमेंट्स और हैकिंग कम्युनिटीज़ भी उभर कर सामने आई थीं। 4 जनवरी 2012 को इसी फोरम पर एक अननोन अकाउंट ने एक सिंपल सी ब्लैक इमेज अपलोड की। इमेज पर सिर्फ इतना लिखा था, Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised our test. Good luck 3301. जाहिर सी बात है लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि इमेज के अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ था। इस टेक्निक को स्टेगनोग्राफी कहते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को किसी इमेज के अंदर इस तरह छुपा देना कि आम इंसान उसे देख ही ना सके। हिडन मैसेज ने लोगों को एक इनक्रिप्टेड कोड तक पहुंचाया, फिर एक वेबसाइट मिली, फिर एक फ़ोन नंबर। जब पार्टिसिपेंट्स ने उस नंबर पर कॉल किया तो एक रोबोटिक आवाज़ ने कहा, There are 3 prime numbers associated with the real image. 3301 is one of them. Find the other 2. रिसर्च के बाद लोगों ने डिस्कवर किया कि बाकी 2 प्राइम नंबर्स 503 और 509 थे, जो ओरिजिनल इमेज की डायमेंशन से रिलेटेड थे। इन 3 नंबर्स को यूज़ करते हुए अगला क्लू मिला। उसके बाद एक वेबसाइट पर काउंटडाउन टाइमर नज़र आया। जब काउंटडाउन ख़त्म हुआ, दुनिया भर के 14 GPS कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पर आ गए। ये कोऑर्डिनेट्स अमेरिका, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया और दूसरे मुल्कों में थे। हैरत की बात यह थी कि जब लोग इन लोकेशंस पर पहुंचे वहां असल पोस्टर्स लगे हुए थे। पोस्टर पर एक सिखेडा की तस्वीर और QR कोड था, यानी जो पजल शुरू इंटरनेट से हुई थी वो अब रियल वर्ल्ड तक फैल चुकी थी। अब लोग समझ गए कि इसके पीछे कोई आम शख्स नहीं हो सकता। हर स्टेज पर नए इंक्रिप्टेड मैसेजेस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, लिटरेचर और हिस्ट्री के रेफरेंसेस मिलते रहे। पजल इतनी मुश्किल थी कि इसे सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक और कोई पुराने सिंबल्स तक समझना जरूरी था। स्वीडन के कंप्यूटर एनालिस्ट जोल एरिक्सन उन लोगों में शामिल थे जो इस पजल के एडवांस्ड स्टेजेस तक पहुंचे। उन्होंने बाद में बताया कि शुरू में उन्हें लगा ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट पजल बन गया। जो लोग फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे उनमें से कुछ तो डार्क वेब पर एक प्राइवेट वेबसाइट का लिंक मिला, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वेबसाइट बंद कर दी गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वी वांट द लीडर्स नॉट द फॉलोअर्स। इसके बाद पब्लिक के पास कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं कि फाइनल सिलेक्टेड लोगों को किस मकसद के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था। इसी वजह से इंटरनेट पर कई थ्योरीज पैदा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था, कुछ का मानना है कि ये किसी प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी ग्रुप का प्रोजेक्ट था, और कुछ लोग इसे सिर्फ बहुत टैलेंटेड इंटरनेट इंथुसियास्ट्स की क्रिएशन समझते हैं। लेकिन आज तक इन थ्योरीज का कोई डेफिनेटिव प्रूफ सामने नहीं आया। 2014 में सिखेडा 3301 ने एक डिजिटल किताब रिलीज़ की जिसका नाम था लाइबर प्राइमस। ये 58 पेजेस पर मुश्तमिल थी और अजीब रनिक सिंबल्स में लिखी गई थी। आज भी इस किताब के सिर्फ कुछ पेजेस ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जबकि बाकी पेजेस अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिखेडा 3301 के आखिरी वाइडली एक्सेप्टेड वेरीफाइड कम्युनिकेशन 2017 में देखी गई। उसके बाद ना कोई नया पजल आया, ना कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, सिर्फ खामोशी। तो सवाल ये है, क्या सिखेडा 3301 का असल मकसद कभी सामने आएगा? क्या लाइबर प्राइमस कभी पूरी तरह सॉल्व हो सकेगी? और अगर कल इंटरनेट पर दोबारा सिखेडे 3301 का नया पजल आ जाए तो क्या आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर इस मिस्ट्री से दूर रहना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रियल और वेरीफाइड मिस्ट्रीज पसंद हैं तो मिस्ट्री विज़ा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।